हेलो फ्रेंड्स, रनवे ऑफ साइंस के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 11th के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है समझिए, और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का 11th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स। फ्रेंड्स, फिजिक्स जो है इसको बोल सकते हैं, ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है? ये साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं? जैसे सन से लाइट अर्थ तक पहुंच रहा है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, या ये मार्कर है। अगर इसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो वापस ये नीचे गिर जाएगा। मतलब ये अर्थ का ग्रेविटी इस मार्कर को नीचे खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो फ्रेंड्स, क्लियर है? फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, चलिए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस क्वांटिटी को कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और ये मेजर डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली, तो इसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिक्स के लॉज को। फ्रेंड्स, अब समझते हैं यूनिट। यूनिट्स क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का जरूरत होता है, और उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को बोला जाता है यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक स्टैंडर्ड
रेफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है और उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को यूनिट कहते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ यूनिट में फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट। फ्रेंड्स, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट किसे कहते हैं? तो वैसा यूनिट जो एक दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, उस टाइप के यूनिट को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। वो यूनिट जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उसे ही कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स का नंबर जो होता है वो 7 होता है। नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इक्वल्स टू 7। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो है मास। एक्चुअली ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है केजी। सेकंड जो है वो है लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। थर्ड टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकंड। फोर्थ करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। फिफ्थ टेम्परेचर, जिसका यूनिट होता है केल्विन। सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला। और 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 होता है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट का ये पहला टाइप है, फंडामेंटल यूनिट्स। फ्रेंड्स, सेकंड टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। वैसा यूनिट जो मास से इंडिपेंडेंट हो, या बोल सकते हैं जिसमें डायमेंशन नहीं होता है, उस टाइप के यूनिट को बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? वैसा यूनिट जो मास पे डिपेंड नहीं करता हो, उस यूनिट को बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। और बोल सकते हैं वैसा यूनिट जिसमें डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस यूनिट को भी बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। एग्जाम्पल
एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। तो ये फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ यूनिट का सेकंड टाइप है, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखते हैं थर्ड टाइप। डिराइव्ड यूनिट। फ्रेंड्स डिराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं? वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे अगर इसका यूनिट सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो इस तरह से ये बन गया मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स इसे ही बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।